बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के बदले हुए मिजाज के बारे में, क्योंकि गुजरात में पिछले कुछ दिनों से मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब अचानक से तापमान बढ़ने लगा है। 5 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने वाला है। गुजरात में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आसमान से मानो आग बरस रही है। तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान हैं। अप्रैल का महीना जैसे जैसे बीत रहा है, तापमान लगातार बढ़ रहा है। शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में राज्य में सबसे ज्यादा तापमान राजकोट, अहमदाबाद, अमरेली, गांधीनगर और वडोदरा में दर्ज किया गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए अहमदाबाद नगर निगम ने एक्शन प्लान जारी किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से हॉटस्पॉट इलाके में ORS और पीने के पानी की व्यवस्था हो रही है। अहमदाबाद शहर में लोगों को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए ग्रीन नेट लगाई गई हैं और 78 से ज्यादा ट्रैफिक जंक्शंस को ड्रिंकिंग मोड पर रखा गया है। मौसम विभाग द्वारा अहमदाबाद समेत गुजरात में 20 अप्रैल तक गर्मी का पारा 41 डिग्री के पार जाने का अनुमान व्यक्त किया है। ऐसे में अहमदाबाद के विक्टोरिया गार्डन चौराहे की ये तस्वीरें हैं, जहां पे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा अहमदाबाद शहर के विभिन्न चौराहे पे ग्रीन नेट लगाई गई है, ताकि बढ़ती गर्मी में जब सिग्नल पर लोगों को खड़े रहने की आवश्यकता हो, उस समय ग्रीन नेट की वजह से सामान्य राहत, जो व्हीकल लेकर सड़कों से गुजर रहे लोग हैं, उन्हें राहत मिल सके। जिस प्रकार की ग्रीन नेट आप इस विक्टोरिया गार्डन चौराहे पे देख रहे हैं, ऐसे ही ग्रीन नेट अहमदाबाद के विभिन्न चौराहे पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लगाई गई है। साथ ही में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 41 डिग्री के पार जब गर्मी का पारा जाने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है, ऐसे में अलग अलग चौराहे, बस स्टेशन, BRTS स्टेशंस पर ORS के पैकेट, पीने के पानी की व्यवस्था, साथ ही में कूलर की व्यवस्था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से की गई है। गुजरात के मौसम विभाग के अनुसार 18 अप्रैल तक राज्य में पारा सामान्य से ऊपर रहेगा। वहीं 20 अप्रैल तक कुछ शहरों में पारा 42 डिग्री के आसपास पहुंचने का अनुमान है। अहमदाबाद में अगले 7 दिनों तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहने की आशंका है। और अहमदाबाद का आज का जो पूर्वानुमान है मेनली क्लियर स्काई रहेगा और जो उच्चतम तापमान है 41 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का पूर्वानुमान दिया गया है। और जो मैक्सिमम तापमान सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है राजकोट में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। अहमदाबाद में 41.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। गांधीनगर में रिकॉर्ड हुआ है 40.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। अभी हमारा राज्यों में और जो यूनियन टेरिटरी दमन दीव दादरा नगर हवेली में जो पवन का दिशा है उत्तर पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा से पवन चल रही है। लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। ऐसे में कुछ सामाजिक संगठनों की छोटी छोटी कोशिशें भी तपती गर्मी में लोगों के लिए बड़ी राहत बन रही हैं, जिसके जरिए गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पानी का सहारा ले रहे हैं। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले कुछ दिनों से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण सप्लाई चेन प्रभावित होने से प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ चुकी है। LPG गैस की किल्लत के चलते बड़ी संख्या में वर्कर्स सूरत से पलायन करने के लिए मजबूर हैं और कुछ पलायन कर चुके हैं। इससे गुजरात के तमाम उद्योगों पर इसका सीधा सीधा असर है, लेकिन सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्कर्स की भारी कमी से जूझ रही है। करीब 1.5 महीने में 3 लाख से ज्यादा वर्कर्स सूरत से पलायन कर चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इन दिनों सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर दोहरी मार पड़ रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं, तो गैस की किल्लत के बीच वर्कर्स का पलायन नहीं रुक रहा है, क्योंकि वर्कर्स को खाना पकाने के लिए LPG गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं।
तो बार बार हमारी कलेक्टर से और डीएसओ से बात होती है कि भाई जितना हो सके उतना जल्दी से ये गैस प्रोवाइड हो, क्योंकि इंडस्ट्री आखिरकार वर्कर से चलती है। अगर वर्कर नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। अगर ये गैस की दिक्कत की वजह से हमने एक वीडियो भी जारी किया है एसोसिएशन की वजह से कि अभी वैसे कोई दिक्कत है नहीं, सरकार वैसे हमारी बात सुन रही है कि भाई गैस की दिक्कत है, उसको गैस प्रोवाइड किया जाए, 5 किलो का श्रमिकों को किया जाए। और हम आह्वान भी किया हूँ कि अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीजल भी मिल रहा है, पेट्रोल भी मिल रहा है और गैस भी मिलेगा और अभी दे रहे हैं, तो फिर आप लोग वापस आ जाओ, जैसे करके ये इंडस्ट्री आगे बढ़े। अकेले वीविंग इंडस्ट्री में ही करीबन 12 लाख वर्कर्स काम करते हैं, जिनमें से करीबन 3 लाख यानी 30% वर्कर्स सूरत से पलायन कर चुके हैं। ऑल गुजरात टेक्सटाइल फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक भाई जीरावाला कह रहे हैं, अगर यही हालात बने रहे तो आने वाले समय में वीविंग इंडस्ट्री को और बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कम से कम 12.5 लाख के 12 लाख की करीबन ये यहाँ 26 राज्यों के लोग काम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर उड़ीसा के हैं और यूपी बिहार के, तो उसमें से 30% तो लोग चले गए हैं कि युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको ये है, अगर ये रॉ मटेरियल बढ़ता ही जाएगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे और कब तक हम ये फैक्ट्रियाँ चलाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है और वो है इंटरनेशनल, कि उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जितना हमारे पास ताकत है तब तक के लिए हम वर्कर को तो अच्छी तरह से रखेंगे, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो फैक्ट्री रहेंगी नहीं। टेक्सटाइल फेडरेशन की ओर से इन वर्कर्स का पलायन रोकने की कोशिशें भी की जा रही है। इसके लिए दक्षिण गुजरात के कारोबारियों ने डिप्टी सीएम से भी मुलाकात की, लेकिन गैस की किल्लत का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। परिस्थिति पिछले 1.5-2 महीने से जो श्रमिक होली में गए थे, उसके बाद में जो परेशानी गैस की दिक्कत के वजह से हुई है, मेरे ख्याल से करीबन 2.5 लाख से 3 लाख वर्कर्स श्रमिक है जो अपने वतन चले गए। उसके लिए हमने डिप्टी सीएम से हमारी मुलाकात हुई थी, क्योंकि दक्षिण गुजरात के सभी इंडस्ट्रीज को बुलाया था और उसने कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम है तो सरकार आपके साथ है। लेकिन जो गैस की दिक्कत थी उसका हमने सर्वे कराया, कम से कम 3000 से ज़्यादा बोतल की ज़रूरत है और आज तक मेरे ख्याल से धीरे धीरे अभी वो चल रहा है। जो गैस नहीं है वो श्रमिकों को दिया जा रहा है, लेकिन जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड कम है। तो अभी भी हमें डर लगता है कि अगर जो हम टाइम पे उसको गैस नहीं दे पाए तो जो बचे खुचे हैं वो भी चले जाएंगे। इंडस्ट्री वर्कर से चलती है, अगर वर्कर ही नहीं रहेंगे, ऊपर से रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ती रहेंगी तो ये फैक्ट्रियां चलना मुश्किल हो जाएंगी। लिहाजा कारोबारी से लेकर वर्कर्स तक मिडिल ईस्ट में शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। वल्लभ भाई पटेल हमारे विधानसभा अंकलेश्वर के कैंडिडेट थे और वो हांसोद ब्लॉक के प्रेसिडेंट है। वल्लभ भाई पटेल हमारे कांग्रेस के लीडर है, वो ओबीसी ज्ञाति से आते हैं, वो मिनिस्टर के भाई है, वो आपने बोला सही है। लेकिन कांग्रेस में वो चुनाव लड़ रहे हैं, भाई हो या फादर हो या मदर, कोई भी हो, अपने विचार से लड़ रहे हैं। उनका विचार बिन साबित है वल्लभ भाई का। उन्होंने विचार किया है कि कांग्रेस के साथ रहना है, इस देश को बचाना है तो कांग्रेस के साथ रहना पड़ेगा, इस देश का संविधान बचाना है तो कांग्रेस के साथ रहना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने चॉइस करके उसको विधानसभा की टिकट दी। अब वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पीएससी कमेटी ने तय करके वल्लभ भाई को मैदान में उतारा है कि आपको डिस्ट्रिक्ट पंचायत लड़ना है, तो वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए चुनाव के लिए उतर गए। बड़ी रसाकसी वाली ये जो सीट है हांसोट तहसील की, और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मंत्री है ईश्वर सिंह पटेल, उनका सगा भाई ये चुनाव में कांग्रेस की ओर से अपने परिवार के साथ उतरा है। पूरे भरूच डिस्ट्रिक्ट में भाजपा हमारा प्रत्येक प्रत्याशी भारी बहुमत से विजेता होगा, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। अमरेली जिले में बीजेपी ने युवाओं को एक मजबूत संदेश देने के लिए 21 साल की एक छात्रा को चुनावों में उतारा है। नर्सिंग की पढ़ाई कर रही विश्वा नकुम
वार्ड नंबर 2 से बीजेपी की कैंडिडेट हैं जो अब पढ़ाई के साथ साथ अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में भी जुटी हैं। विश्वा नकुम प्रधानमंत्री मोदी जी को रोल मॉडल मानती हैं और राजनीति में आकर सबसे पहले शहर में पानी, हेल्थ, एजुकेशन से जुड़े तमाम मुद्दों पर काम करना चाहती हैं। मैं बीएससी नर्सिंग की 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरी एज 21 ईयर है। फर्स्ट तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरे विस्तार के जो धारासभ्य है श्री जेवी भाई किकाणी और पूरे भाजपा परिवार का कि मुझे उन लोगों ने उम्मीदवारी दी, ठीक है। और दूसरी चीज़ मेरी ये रहेगी एज अ यंगस्टर कि मैं जो है वो मेरे गांव में जो कुछ भी सरकार की योजनाएं चल रही है, जो कुछ भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वो छोटे से छोटे गांव तक, एक से एक घर तक मैं पहुंचाऊं, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। और दूसरी चीज़ मुझे ये अच्छी लगती है बीजेपी की कि पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि एज अ यंगस्टर मुझे लड़ने का मौका दिया, ठीक है, चुनाव। और दूसरी चीज़ ये मैं युवाओं को भी बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले। तो हमारे देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग जो है वो आए और एजुकेटेड लोग आए। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने एक और कैंडिडेट की खूब चर्चाएं की हैं और वो हैं वडोदरा जिला पंचायत की पोस्ट सीट से बीजेपी उम्मीदवार अंकिता परमार। सोशल मीडिया पर इनके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। हालांकि अंकिता परमार राजनीति में नई नहीं है। 5 साल पहले हुए वडोदरा तालुका पंचायत चुनावों में वो सदस्य चुनी गई थीं। इस दौरान उन्हें 2.5 साल तक वडोदरा तालुका पंचायत के अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी गई थी। वडोदरा शहर और जिला की भी इलेक्शन की जो डेट है जाहिर हो गई है। सबसे चर्चित चेहरा जो वडोदरा जिला में है वो है अंकिता परमार। अंकिता परमार की अगर बात करें तो उनको पौर विस्तार से जिला पंचायत सदस्य की टिकट मिले। आज हमारे साथ अंकिता जी है, उनसे बात करेंगे। अंकिता जी क्या कहेंगे, पहले आप तालुका पंचायत के प्रमुख के तौर पे काम कर चुके हैं, अब भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं विश्वास देके अभी जिला पंचायत का दायित्व भी आपको सौंपा है, इस विषय पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपने अभी कहा कि पूरे जिला में मेरे नाम की चर्चा हो रही है, तो मैं भी इतना प्रयत्न नहीं बल्कि पूरा कॉन्फिडेंस है कि जितने लोगों को मेरे पर विश्वास है, मेरे गांव के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को, मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूंगी और जंगी बहुमती से भारतीय जनता पार्टी को जिताऊंगी। अंकिता जी, सोशल मीडिया में भी आपके काफी सारे फॉलोअर्स, इन्फ्लुएंसर की तरफ से भी काफी लोग प्यार करते हैं आपको, आपको एक मॉडल मानते हैं। ऐसे युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा और खास करके पौर विस्तार की जो जनता है उनके लिए विकास मैप का क्या आयोजन होगा? हमारे बड़ा प्रधान माननीय मोदी जी का विजन है कि युवाओं को तक दी जाए और खास करके महिलाओं को। तो मेरा विजन है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। इसके लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगी कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाया जाए ताकि किसी पर उनको निर्धारित ना रहना पड़े। और विस्तार जीआईडीसी विस्तार भी है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी का सवाल अगर आएगा तो युवाओं की रोजगारी के लिए क्या आपके पास कोई विजन है, आप उसके लिए क्या करने वाले हैं? जी, मैं बिल्कुल प्रयत्न करूंगी कि सबके लिए मैं मेहनत कर सकूं और उनको अच्छी से रोजगार बना सकूं, ये मेरा पहला प्रयत्न रहेगा। एक अंतिम सवाल, आपकी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का डंका पूरे गुजरात में बज रहा है, वहीं पे अब पौर का भी दायित्व आपके कंधे पे आ चुका है। मेरी जीत को लेकर मुझे मुझ पर, मेरे काम पर और मेरी जनता पर पूरा विश्वास है कि मेरी जनता मुझे जंगी बहुमती से जिताएगी। ये अंकिता परमार थी जिन्होंने कहना है कि उनकी जीत को लेकर वो काफी आश्वस्त है। तुषार पटेल, वडोदरा, आज तक। सूरत में पुलिस ने एक ऐसे जिम ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि जिम में आने वाली एक अरबपति महिला को प्रेम जाल में फंसाकर ये आरोपी उसे ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी के पास महिला की कुछ तस्वीरें थीं जिन्हें वायरल करने की धमकियां दी जा रही थीं। महिला के पति से 5 लाख रुपए भी ये मांग रहा था। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स को देखिए। लाल टी शर्ट में खड़े इस शख्स का नाम है शब्बीर असगर ट्रंक वाला। शब्बीर पेशे से जिम ट्रेनर है और जिम में ही इसने गुनाह का डंबल उठाया। दरअसल सूरत के सिटी लाइट इलाके में शब्बीर एक जिम ट्रेनर था। इसी जिम में एक अरबपति महिला जिम करने आती थी। बड़ी ही चालाकी से शब्बीर ने महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उसके साथ कुछ तस्वीरें खींच ली। बीतते वक्त के साथ शब्बीर उन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देने लगा और महिला के पति से 5 लाख रुपए की मांग की। शब्बीर ने महिला के पति को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर उसे 5 लाख रुपए नहीं मिले तो वो तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।
इसी दौरान सूरत पुलिस की एसओजी टीम ने जिम ट्रेनर्स के साथ एक बैठक की और जिम मालिकों को निर्देश दिया था कि किसी भी जिम ट्रेनर को उसके चरित्र प्रमाण पत्र के बिना न रखा जाए। महिला के पति ने इसके तुरंत बाद एसओजी से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद शब्बीर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की माने तो महिला के पति को धमकाकर शब्बीर ने 50,000 रुपए ऐंठ भी लिए थे और बाकी के 5 लाख मांग रहा था। अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में एक छात्रा के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। छात्र संगठन एनएसयूआई ने डांस का सवाल उठाया और सोशल मीडिया पर भी छात्रा को ट्रोल किया गया, जिसके बाद छात्रा का एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो रोते हुए डांस को लेकर सफाई दे रही है। साथ ही साथ इस डांस का विरोध करके हंगामा करने वालों से भी सवाल पूछ रही है। हेलो, जय श्री राम। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो एमएसयू कल्चर फेस्ट में जो मैंने डांस किया था वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैंने वडोदरा की संस्कारी नगरी में पता नहीं ऐसा क्या कर दिया या अश्लीलता फैला दी है, जबकि मैंने उसमें सिर्फ नॉर्मल साड़ी पहनी हुई थी। हाँ ठीक है, मेरा सॉन्ग सिलेक्शन गलत था सॉन्ग का, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, पर ये इतनी भी बड़ी बात नहीं होगी जिसको आपने इतना बड़ा हुआ मचा दिया है, जैसे कि मैंने कोई देशद्रोह कर दिया हो। मैं ना एबीपी वालों को जानती हूँ ना एनएसयूआई वालों को जानती हूँ। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं एक कल्चरल फेस्ट में बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस कर लूंगी तो उसका इतना हुआ बन जाएगा। मुझे पता होता तो मैं ऐसा कुछ करती ही नहीं। और ये जो एनएसयूआई वाले हैं, जिन लोगों ने ये इतना फैला दिया है, इन लोगों ने मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। इसी के साथ आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।